बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में जल्द फैसला आने की संभावना है। मामले में सीबीआई की ओर से जारी बहस शनिवार को पूरी हो गई। अब बचाव पक्ष की ओर से बहस होना है। बचाव पक्ष की बहस पूरे होने पर मामला फैसले पर चला जाएगा। अगर मामले का फैसला लालू के खिलाफ आता है तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 अगस्त निर्धारित की है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजन बीएमपी सिंह ने कुल 27 निर्धारित तारीखों में बहस पूरी की। इसमें फिजिकल कोर्ट के 12 दिन शामिल हैं। हाई कोर्ट ने 6 महीने में मामले के निष्पादन का निर्देश दिया है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े आरसी 47A/96 मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। चारा घोटाले के 53 मामलों में 51 में फैसला आ चुका है। ये लालू प्रसाद से जुड़ा 5वां और आखिरी मामला है। तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानते हैं कि 9 तारीख को जब दूसरे पक्ष की ओर से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो क्या संभावना बन रही है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी दीपक। जी बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और डॉक्टर आर.के. राणा समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। और यह मामला एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से इस मामले की सुनवाई थोड़ी प्रभावित रही। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले पर सुनवाई में तीव्रता लाई गई है। और जिस तरह से बचाव पक्ष की ओर से जो गवाही पेश की गई थी कोर्ट में, लगभग 575 गवाहों की गवाही कराई गई है और जिसकी तारीख लगभग 26 फरवरी को समाप्त हुई। और इसके बाद से सीबीआई की ओर से बहस जारी किया गया और 27 तिथि में ही सीबीआई की ओर से बहस कंप्लीट किया गया। और जैसे ही कंप्लीट हुआ कोर्ट ने बचाव पक्ष को बहस करने का मौका दिया है, जिसकी तिथि आज निर्धारित है। और आज इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष कोर्ट में आज बहस की जाएगी। बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में जो आरोपी 27 आरोपी हैं, उनके जो बयान दर्ज किए गए हैं उसी को आधार पर बचाव पक्ष आज कोर्ट में बहस करेगी। हालांकि बहस के बाद ही स्पष्ट होगा कि कोर्ट को बचाव पक्ष क्या कुछ बताया है। जी बिल्कुल। तो कोर्ट में आज से शुरू होगी कार्रवाई बचाव पक्ष की ओर से, और ऐसे में जो जानकारी अब तक मिल पाई है दीपक, उसके आधार पर क्या लगता है कितना और समय लग सकता है और किस तरह से इस मामले का फैसला रुख बदल सकता है? जिस तरह से इस मामले में जो मतलब कि प्रभावित हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि 6 माह के अंदर इस मामले का निष्पादन किया जाए। इसके बाद तीव्रता लाई गई है। तो जिस तरह से बचाव सीबीआई की तरफ से मात्र 27 तिथि में ही बहस पूरी की गई है, तो उसके बाद से जब आज से बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हो रही है तो संभवतः यह अक्टूबर माह में इस मामले में फैसला आ जाना की संभावना है। और इस मामले में अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव से जो जुड़े 5 मामले हैं, जिसमें देवघर कोषागार से जुड़ा मामला था, चाईबासा कोषागार से जुड़ा मामला था और दुमका कोषागार से जुड़ा मामला था। उस तीनों मामलों में लालू प्रसाद यादव की सजा हो चुकी है और तीनों मामलों में लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत भी मिली है कि वो जमानत पर है। लेकिन अगर इस मामले में अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फैसला आता है या सजा अगर सुनाया जाता है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है और वो फिर से जेल के 4 दीवारी पे जा सकते हैं। तो जिस तरह से न्यायालय में मामले पर अब सुनवाई हो रही है और इसके बाद से जब फैसला आएगा तो उसका खास तौर पे सभी का इंतजार है। और देखना होगा कि आज जो बहस बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में की जाएगी, जो 27 जो आरोपियों का जो बयान दर्ज हुआ है उसी के आधार पर आज बचाव पक्ष बहस करेगी। लेकिन देखना होगा कि बचाव पक्ष कोर्ट को क्या बता पाती है, क्या बताती है। बिल्कुल, तो नजर बनाए रखें दीपक। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में आज बचाव पक्ष की ओर से अपनी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी।